कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रहे हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का कितना क्वेश्चन कर लिए सर? 43 क्वेश्चन कर लिए, मैंने जितना भी पॉसिबल टाइप होता उतना हम लोग सारा कर लिया। प्रिंसिपल भी निकाल लिए हैं, वो रेट निकालने हैं, एक लास्ट वाला टाइम बच रहा है। टाइम निकालने के लिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए बताएं सर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए शुरू में क्या बताए थे? प्रिंसिपल निकालने के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, CIS का डिफरेंस निकालने के लिए। जब टाइम 2 साल दिया रहेगा तो CIS डिफरेंस वाला फॉर्मूला भी बता दिए। और आगे अभी क्या करा बाबू, ये अब इसमें क्या निकालने का रहा बाबू? इसमें रेट निकालने का रहा। और अगला क्वेश्चन में क्या निकालने का रहा? टाइम निकालने का रहा। इसके बाद सेवा समाप्त, इसके बाद एगो टर्म और पढ़ना है, डिप्रिसिएशन पढ़ना है ना। इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम बाबू 27 टाइम्स बाबू इट सेल बाबू इन 3 ईयर्स, मतलब कोई मनी है वो कितना हो जाता है? 27 टाइम्स, मतलब क्या सर? 27 गुना हो गया। 100 रुपया है तो कितना हो जाएगा? 27 गुना 2700 रुपया हो गया। कितना साल में? 3 साल में, 3 साल में, 3 साल में। तो कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट कह रहा होगा वो, है ना, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कह रहा होगा, यही पूछ रहा। तो 2 मेथड है बाबू। एक मेथड क्या बाबू? सिंपल सी बाबू, फर्स्ट मेथड हम लोग दोनों मेथड से सोल्व करेंगे, समझना उत्कर्ष। कल जो क्वेश्चन दिए थे 8 साल वाला बाबू वही है, वही है, ठीक है ना। जैसे बाबू ये वाला बनाओगे वैसे वही बनाओगे, ठीक है उत्कर्ष। क्या क्या दिया हुआ सर, है ना, क्या क्या दिया हुआ? प्रिंसिपल दिया हुआ है ना, हमको यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ। क्या कर, कोई सर्टेन सम बिकम्स 27 टाइम्स है, मतलब कोई प्रिंसिपल रहा होगा ना, कितना हो गया? 27 टाइम्स हो गया। तो नहीं ना दिया होता। मान लो लेट द प्रिंसिपल बी X रुपया या P रुपया। लेट बाबू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हम लोग मान लेते हैं सर, प्रिंसिपल कितना मान लेते हैं? B बाबू रुपया, P मान लेते हैं। आप कितना हो गया? 27 गुना हो गया। तो 27 गुना क्या अमाउंट हो जाएगा ना। तो अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा सर? अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा? अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा? अमाउंट कितना हो जाएगा? 27 रुपया हो जाएगा। 27 इंटू P हो जाएगा। अमाउंट कितना हो जाएगा? रुपया कितना? 27 P हो जाएगा। अरे प्रिंसिपल P मानेंगे, 27 गुना हो गया तो अमाउंट कितना हो गया? 27 P हो गया। हाँ सर, यहाँ तक तो बात समझ में आता। तो एक वही फॉर्मूला लगाएंगे। मम्मी क्या पढ़ाई है? अमाउंट बराबर कितना पढ़ाई है? P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर टाइम, यही पढ़ाई है ना। टाइम कितना दिया हुआ सर? टाइम 3 साल दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ? 3 ईयर्स दिया। लिखना नहीं बाबू, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। आपको निकालने क्या कह रहा है? रेट निकालने का रहा है, रेट निकालने का रहा है ना। ठीक बाबू, तो एक तो फॉर्मूला पढ़ाए हैं सर, है ना। समृद्ध बाबू मन से पढ़ना है। समृद्ध, समृद्ध शैतान गया कहाँ जी? करने है, हाँ बैठा हुआ, चलो ठीक है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। अमाउंट बराबर कितना है सर? 27P। हाँ सर, प्रिंसिपल तो P है सर, 1 प्लस R/100। टाइम कितना है सर? 3 साल है। ठीक, ठीक हो। ये 20P इधर आएगा, P यहाँ मल्टीप्लाई में ना, तो इधर आएगा तो क्या होगा? डिवाइड में होगा। 27P डिवाइडेड बाई P, 1 प्लस R/100 के पावर 3। मोहित बाबू कुटाने के लिए तैयार रहिएगा बाबू, आपका ग्राफ बहुत डाउन जा रहा है। मोहित है कहाँ जी? नहीं है, काल हंस रहे मिस्टी सिरासी, हंस का रहे बाबू? सर बस बोल रहे थे। एक मोहित को कुटना है, फोन नहीं उठाता आजकल। P क्या होगा? मर जाएगा। हाँ सर, तो 27 बराबर कितना होगा सर? 1 प्लस R/100 के पावर 3। हाँ सर, आपको बताया था लेफ्ट राइट वाला हम लोग लिख सकते हैं बाबू, लेफ्ट को राइट में लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हैं। पावर 3 बराबर 27, बताया था ना सर। अरे लेफ्ट को राइट में लिख लो और राइट को लेफ्ट में लिख लो। ठीक बाबू, अभी बाबू 3 उधर उछल के जाएगा, 3 क्या जाएगा? उधर उछल के जाएगा। तो इधर उछल के कैसे जाएगा? स्क्वायर रूट में, क्यूब रूट में जाएगा। 3 बाबू इधर उछला के कैसे जाएगा? क्यूब रूट में जाएगा। बहुत पीटेंगे सिरासी, शैतान पढ़ रही तो मजाक कर रही बाबू। 1/100 सर, 1 प्लस R/100, 3 इधर जाएगा ना, तो कैसे जाएगा सर? ये 27 है, ये पावर 3 है, तो 3 इधर जाएगा, कैसे जाएगा? क्यूब रूट में जाएगा। कैसे जाएगा? क्या कर रहा है उत्कर्ष? ये कैसे जाएगा? क्यूब रूट में जाएगा। ठीक, हाँ सर। नेक्स्ट बाबू, ठीक, नेक्स्ट कुछ है जी, एल के जी का 1 प्लस R/100। 27 का क्यूब रूट बताएं बचपन में बाबू। 27 को फैक्टर करो तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 27 को फैक्टर करेंगे, यही ना लिखेंगे। हाँ सर, 3 मल्टीप्लाई 3 3 टाइम है, तो 1 प्लस R/100 बराबर कितना हो जाएगा? ये 3, ये 3 का पावर 3, पावर 3 ऑर्डर 3, 3 बाहर निकल जाएगा। तो 1 प्लस R/100 बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना। हाँ सर, 1 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो R/100 बराबर कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1 बराबर कितना? 2 हो जाएगा। ये 100 उधर चल जाएगा तो R बराबर कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 100, कितना हो जाएगा? 200% हो जाएगा। रेट कितना आ जाएगा? 200% आ जाएगा। रेट कितना आ जाएगा? 200% आ जाएगा। तो यही तो निकालना था सर, थोड़ी कुछ करना था। समझा उत्कर्ष? यस सर। तो वहां प्रीवियस क्वेश्चन बना के लाना उत्कर्ष। P है तो वो 8P हो जाएगा, उसी तरह से सोल्व करना।
समझे समृद्ध बाबू? अनुष्का लेट सर से थोड़ा क्यों आती है? कैमरा सही कर दीजिए ना सर, धुंधला आ रहा है। सेकंड मेथड। हाँ सेकंड मेथड बता रहे हैं। अनुष्का लेट से कहा आती बाबू? 6 बजे से क्लास है, बोलिए। लिखिए सर। हाँ लिखिए लिखिए लिखिए। मोहित नहीं है जी, उसे तन गांव गेल है, उसको कुटाई चाहिए। लिखो लिखो लिखो। आज हम लोग टारगेट रखे थे बाबू, सबको बुला बुला के। मोहित फोन नहीं उठाएगा इसे तो। सर आप लोग को संडे को सैटरडे को प्राइज वाला टेस्ट होगा जी। सर क्या हुआ निको? प्रधान मोबाइल सर, रोटेट कीजिए ना बाबू। सर हेलो, हाँ सर, ये क्लास अटेंड मोहित सही से नहीं कर रहा है सर, फोन भी करते हैं बहुत। अच्छा अच्छा, तभी तक नहीं नॉर्मल हुआ है? बिहार में है कि कहाँ सर? गांव पे? बिहार में है। चलिए ठीक है, और क्या। ठीक है सर। बिट्टू मोबाइल रोटेट करो ना बाबू। अरे शैतान, कैसे आप लोग पढ़ते हो प्रधान? हमको छोटे छोटे दिखता ना जी प्रधान, ऐसे करते हो तो छोटा छोटा दिखता है जी। देखो इतनी सा दिखेगा, ऐसे करोगे तो बड़ा दिखेगा। हाँ बाबू बोलो। सर अंशुजीत को उड़िया में भेजने बोलिए ना सर, भेजने तो समझ में नहीं है सर, कैसे आप बोल रहे कि गलत है। अरे शैतान, जैसे बनाए ऐसे बनाए ना बाबू, आपका फोटो खींच के भेज दीजिएगा, नहीं को चेक कर लेंगे। सर सेकंड मेथड मेरे से भी नहीं बना सर, पता नहीं। अच्छा ठीक है, बता रहे हैं, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। मेरा भी सर सर। हम सेकेंड ही मेथड से बनाया बस। चलो ठीक है बाबू, जल्दी लिखे। नेक्स्ट बाबू लिख लिया समृद्ध बाबू? सर साइड वाला नहीं रुक जाइए सर। जल्दी राइट ऑन फास्ट बाबू, राइट ऑन फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। ए बाबू जल्दी लिखे बाबू। ये तो मेरा बाबू वही हाल है बाबू, 20 से ग्राफ बढ़ता ही नहीं है। स्टूडेंट आता है बढ़ता ही नहीं है, 2 आएगा तो 2 घट जाता है, पता नहीं चल रहा है कैसे गड़बड़ हो रहा है बाबू। सर हो कल भी हम लोग बाबू 20 ही थे सपना आसपास में लगता है बाबू। अंकित आया और ये शैतान हर्षित आए तो बढ़ना चाहिए था, बढ़ा नहीं। सर 98 बढ़ा। सेकंड मेथड। अरे शैतान शांत रहो, बढ़े चाहे मत पड़े, आप अपना 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 कंसेप्ट बढ़ाइए। मेरे लड़का नहीं बढ़े उससे कोई दिक्कत नहीं, आप अपना सीखिए। देखो बाबू सेकंड मेथड क्या बोले थे बाबू, है ना, आसान सा है। क्या लिखेंगे सर? प्रिंसिपल है बाबू, क्या हो गया? अमाउंट हो गया। प्रिंसिपल कितना है सर? पी है सर। अमाउंट कितना हो गया? 27 पी हो गया। यही है ना बाबू? म्यूट करो जी, किसका म्यूट है? म्यूट करो, है ना बाबू? अरे मेरे लाल, प्रिंसिपल को हमने पी माना, ठीक सर। अमाउंट को कितना हो गया सर? 27 पी है सर। कैसे सर? दिया हुआ है। अब 3 साल है, 3 साल है तो 3 साल के लिए जयमाला क्यूब रूट वाला पहनाना, यहाँ पे जयमाला पहना दो 3 साल का, ठीक है ना बाबू? 3 साल का जयमाला पहना दीजिए, है ना? ठीक बाबू, ठीक। नेक्स्ट बाबू, चलो अब इसको क्या करोगे? इसको कैसे सोल्व करोगे शैतान? इसको निकालोगे बाबू तो ये रूट पी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? क्यूब रूट पी। इसका अगर क्यूब रूट निकालो बाबू, ठीक है ना? इसका क्यूब रूट निकालो। हो सकता। अरे शैतान देखो, यहाँ ऐसे मान लेना, यहाँ ऐसे मान लेना मेरे लाल, रेशियो में यहाँ मान लो, तब आसानी से आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा ना। रेशियो में मान लो, आसानी से आ जाएगा। पी मेरा अननोन है बाबू। 3p। हाँ हाँ देखो, आराम से मानो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल मेरा पी है तो इसको क्या मान लो? 1 रेशियो। जैसे मान लो बाबू प्रिंसिपल कितना, मान लो बाबू प्रिंसिपल 1 है तो आपका अमाउंट कितना हो गया? 27 टाइम्स हो गया। पी मानो बाबू तो पी का मेरा क्यूब रूट नहीं निकल पाएगा, क्यूब रूट नहीं निकल पाएगा, पी क्यू का निकलेगा। तो आप इसको ऐसे मान लो, मेरा मान लो बाबू प्रिंसिपल 1 है, अमाउंट कितना हो गया? 27 टाइम्स हो गया।
प्रिंसिपल 1 है, तो अमाउंट कितना हो गया 27 टाइम्स हो गया। इस तरह से निकालिए। ठीक, तो अब इसका क्यूब रूट निकाल दीजिए, इसका क्यूब रूट निकाल दीजिए, आसानी से आ जाता है। 1 का क्यूब रूट कितना 1 होता है, 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3 होता है। आप बाबू यहाँ पे सिंपल बाबू 1 रुपया मान लो और ये 27 मान लो प्रिंसिपल 1 रुपया, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 27 रुपया हो जाएगा, 27 रुपया हो जाएगा, है ना, 27 रुपया हो जाएगा। ठीक बाबू, तो 1 है 27 हो गया, तो 1 का क्यूब रूट कितना 1 हो जाएगा और 27 का क्यूब रूट कितना 3 हो जाएगा। तो आपको कितना इंटरेस्ट मिला सर 2 रुपया का इंटरेस्ट मिला। 1 रुपया प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट कितना हो गया बाबू अमाउंट 3 रुपया हो गया, तो कितना मिला 1 का 3 हो गया, तो इंटरेस्ट कितना हो गया 2 रुपया हो गया। जब इंटरेस्ट आपका बाबू 2 रुपया हो गया बाबू, ये आपका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पे इंटरेस्ट कितना हो गया 2 रुपया हो गया, है ना। जब भी ऐसे रहा बाबू तो पी मत मानना, नहीं तो अरे शैतान पी मानोगे तो पी का क्यूब रूट नहीं ना पता है जी, पी का क्यूब रूट नहीं ना पता है ना, नहीं पता, तो इसको नहीं ऐसे करना। ऐसे सिंपल सा 1 मान लो और 27 टाइम 27 मान लो। ठीक, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 3 - 1 2 हो जाएगा। ठीक बाबू, 3 - 2 कितना हो गया इंटरेस्ट हो गया। अब बाबू रेट कैसे निकालो बाबू, हमेशा कल बताए थे बाबू, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते थे। 2 रुपया इंटरेस्ट है सर, प्रिंसिपल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल कितना है सर 1 रुपया, हमेशा वो कल बताया ना वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 है, तो प्रिंसिपल कितना है सर 1 रुपया, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 1 रुपया, 2/1 हुआ। रेट निकालने का रेट परसेंट, तो मल्टीप्लाई क्या कर दोगे 100 कर दोगे और यहाँ से परसेंटेज कर दो, तो कितना हो जाएगा 200% हो जाएगा, है ना। ठीक, तो यही आपका रेट आ जाएगा। जब भी बाबू इतना टाइम्स रहेगा 27 टाइम्स 8 गुना, है ना, 8 गुना 27 गुना 64 गुना, तो एगो का 1 माना, एगो जितना गुना कहेगा उतना गुना मान लेना, सिंपली निकाल लेना, है ना, तो आसानी से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हाँ बोले। सर ऊपर वाला लेट प्रिंसिपल वाला फिर से लिखना। हाँ इसको मिटा दे, इसको नहीं जरूरत है, इसको इस सेकेंड मेथड में सिर्फ इतना ही करो। सेकेंड मेथड में एक पी हो गया, अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल 1 रुपया, अमाउंट 27 रुपया, उसका क्यूब रूट के 3 साल के लिए क्यूब रूट, 2 साल के स्क्वायर रूट। सर क्या है बाबू अति अनुष्का नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है जी। सर हाँ बाबू, सर क्यूब रूट पी का वैल्यू पी भी रख देंगे तो तभी तो बन जाएगा ना सर। हाँ तब भी बन जाएगा, क्यूब रूट पी का वैल्यू पी रख दोगे बन जाएगा, लेकिन क्यूब रूट पी का वैल्यू पी थोड़ी होता है। पी क्यों होता है क्या सर? सर ए सुजीत समझ में आ रहा है जी, क्यूब रूट पी का वैल्यू क्यूब रूट पी ही रह जाएगा। सुजीत बाबू, हाँ सर। समृद्ध बाबू समझ में आ रहा है? यस सर। जल्दी लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बाबू हम कंपाउंड इंटरेस्ट का बाबू ग्रुप में फोटो भेज के बहुत पहले डाले थे, ग्रुप में बाबू पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का बुक का क्वेश्चन डाला हुआ है, खोजिएगा तो मिल जाएगा। जो नया स्टूडेंट है बाबू उसको हमको फिर से भेजना पड़ेगा, यही तो है जी 16। जल्दी लिखे बाबू। DIY फॉर बैच डी बाबू। सर आज ही बनाना स्टार्ट करना है। आज बाबू आपको 10 दिन से पहले से बोल रहे हैं, कहता है आज बनाना स्टार्ट करना है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन। हर एक चैप्टर को बाबू एकदम ऐसा पढ़ो बाबू, एकदम माने जोश एनर्जी के साथ पढ़ो, कंसेप्ट क्लियर करके एकदम। मैथ को बाबू देखो आंसर लाओ, देखो आंसर लाओ, इस तरह से कवर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए बाबू। अभी तक आपको हमने जितना भी पॉसिबल केस था टाइप वाला सारा करवा दिया, अब कुछ कुछ को जो बच जाएगा बुक का बनाओगे तो वहां से बाकी कवर हो जाएगा, है ना, बाकी वहां से आपका कवर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, इन व्हाट टाइम, क्या कर रहा है टाइम निकालने के लिए बिल 800 रुपया, अमाउंट भी 882 रुपया, कै साल 5% पर एनम के हिसाब से कह रहा वो कितने समय में बाबू 800 रुपया 882 रुपया हो जाएगा। कितना रेट है 5% पर एनम के हिसाब से, तो टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम निकालना। ये क्या निकालना है, टाइम निकालना है ना, टाइम निकालना है ना, टाइम निकालना। तो क्या क्या दिया हुआ है सर सॉल्यूशन बाबू, एक के मेथड करेंगे इसमें, गिव एन
क्या क्या दिया सर? 800 रुपया क्या दिया? प्रिंसिपल दे दिया। हाँ सर, अमाउंट दे दिया कितना मेरे लाल? 882 रुपया। ठीक, नेक्स्ट बाबू, रेट कितना दे दिया? 5% दे दिया फॉर एनम। तो आपको क्या निकालने कह रहा है? टाइम निकालने कह रहा है। कितना साल में सर? कितना साल में, है ना? तभी तक ये लास्ट टाइप है, ये लास्ट टाइप है। वो सारा चीज आपको हम बता दिए है ना। नेक्स्ट बाबू, तो अमाउंट का फॉर्मूला मम्मी क्या पढ़ाई है? यही पढ़ाई है वो। ये तो बाबू आप लोग अब जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी याद रहेगा। इसके सिवा हम कोई फॉर्मूला यूज किए बाबू? एक एक तो फॉर्मूले है बाबू, बाकी बीच में डिफरेंस विफरेंस वाला आया है ना, एगो और डिफरेंस वाला आया। ठीक, अमाउंट कितना है सर? 882। प्रिंसिपल कितना है सर? 800। 1 प्लस r बाई 100, रेट कितना है सर? 5 है बाई 100 के पावर t। 800 इधर पकड़ के ला, 882 डिवाइडेड बाई 800, 1 प्लस 5 बाई 100 के पावर कितना? t। इसको मार दो, 20 टाइम में मर जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो भोला, 21/20। ये 441 हो जाएगा। 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। यही होगा ना? 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो, है ना? ठीक सर। नेक्स्ट बाबू, तो कितना होगा भोला? 441 हो गया, डिवाइडेड बाई बाबू कितना? 400। अब यहाँ पे बाबू आपको सोचना है, 1 प्लस 1/20 के पावर t। यहाँ पे आप कैलकुलेट करने के लिए सोचना है। यहाँ पे हीट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करेंगे, है ना? नेक्स्ट बाबू, 441 अपॉन 400। इसको एलसीएम लो बाबू, 1 प्लस 1/20, 21/20 हो जाएगा। अरे 1 प्लस 1/20 बराबर कितना? 21/20 हो जाएगा। हाँ सर, 21/20 के पावर t। ठीक, ठीक बाबू। 441 को क्या लिखोगे भोला? 21 लिखोगे, मल्टीप्लाई 21 करोगे। 400 को क्या करोगे? 20 मल्टीप्लाई 20। मम्मी यही पढ़ाई है ना? 21 20 इधर कितना है? 21/20 के पावर t है। 20 21 कितना होता है? 21 का स्क्वायर सर लिखेंगे दो सर। 20 20 कितना? 20 का स्क्वायर लिखेंगे। अरे 20 21 20 का स्क्वायर हो गया, 20 20 20 का स्क्वायर हो गया, है ना? नेक्स्ट बाबू, 21/20 का कितना हो गया? पावर t हो गया। ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो एक कॉमन स्क्वायर इसको हम लोग लिख सकते हैं बाबू, ने पढ़ा है ना बाबू? ठीक, ठीक बाबू। अब किसी भी बाबू इक्वेशन में बाबू देखो, बेस अगर सेम है, बताए थे बाबू आप लोग का बेस बाबू अगर पीछे वाला रिवाइज है ना, तो बेस क्या करा? उसका स्कूट देंगे पकड़ के। पीछे वाला अगर सारा कंसेप्ट रिवाइज है ना, वो तो मैथ बनाने में मजा आएगा। 20/20 के पावर यहाँ क्या है? 2 है। यहाँ कितना हो गया? 20/20 के पावर कितना है? t है। ठीक, ठीक सर। देखो यहाँ बेस सेम है ना बाबू, दोनों का बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा? सेम होगा। बतेबे कैसे था? यहाँ भी 21/20, यहाँ भी 21/20, तो ये दोनों नीचे सेम है तो ऊपर वाला भी सेम होगा। मतलब बाबू क्या हो जाएगा? 2 बराबर कितना हो जाएगा? t हो जाएगा। 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? t हो जाएगा। पावर भी क्या होगा? सेम होगा, सेम होगा। पावर भी क्या होगा? सेम होगा। इसलिए बाबू टाइम मेरा कितना हो जाएगा मेरे लाल? टाइम कितना हो जाएगा? 2 आ गया। 2 क्या आएगा? साल आएगा। 2 क्या आएगा? साल आएगा। t क्या बाबू? टाइम है ना मेरे भोला? t मेरा क्या है? टाइम है, तो टाइम कितना आएगा? 2 साल आएगा। 2 साल आएगा मतलब कितना साल में सर? 882 रुपया हो गया। कितना साल में? 2 साल में। 2 साल में। तो इस तरह से टाइम निकालना रहेगा ना, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन देगा ना बाबू कि दोनों का बेस आपको जब सिंप्लीफाई करो ना तो बेस सेम हो जाएगा, तो जो पावर बचेगा वही आपका क्या दे देगा? टाइम देगा। टाइम देगा, है ना? तो ये टाइम बेस पे क्वेश्चन था, है ना? टाइम पे बेस्ड पे था। लिखे बाबू। अंशुजीत फिर से अंशुजीत वीडियो ऑन करो बाबू, बिटू बाबू ऑन करो। नेट नहीं नेट बाबू आप बहाना करते शैतान, इसको मिनिमाइज करके उधर बाबू ये इधर उधर खोलते रहते हो खाली। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन बाबू, का है समृद्ध बाबू? नहीं कनेक्ट हो रहा था इसे जी। तेरा से कैमरा डाउन कीजिए बाबू। समृद्ध बाबू नहीं कनेक्ट हो रहा है क्या बाबू? इसको सेकंड मेथड से भी बताएंगे। नहीं बाबू, इसमें सेकंड मेथड नहीं बाबू, उसमें सिर्फ हम रेटे निकालने के लिए करते हैं। नेक्स्ट सुजीत, समझ में आ रहा है भोला? सुजीत यस सर, आ रहा है समझ में। सर बस टाइम के लिए सेकंड मेथड नहीं यूज होगा। नहीं बाबू, उसमें इसमें नहीं कर देना, है ना बाबू?
इसके बाद बाबू हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल इसको फिनिश कर देंगे। आप लोग को बुक बाबू, बुक का क्वेश्चन भेज दिए ग्रुप में। जिसके पास बुक है बुक से बनाए, नहीं बाबू तो ग्रुप में भेजा हुआ, वहां से क्वेश्चन बनाओ। 100 क्वेश्चन के आसपास होगा। हम लोग रेशियो पर क्वेश्चन पढ़ेंगे बाबू, छोटा सा टॉपिक है। जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। एक टाइप और बच गया है। सीरियसली कैमरा डाउन कीजिए बाबू। लिख लिया समृद्ध? समृद्ध शैतान लिखे बाबू? यस सर। चलो ठीक है बाबू। अगला टाइप, रुक जाइए। ये राइट हैंड साइड वाला इरेज मत करो। जल्दी लिखे, जल्दी लिखे, बोलिए। सारे बच्चे का फेयर कंप्लीट होना चाहिए बाबू। जिस दिन आपका चेक होगा, बहुत सारा का चेक हुआ, बहुत सारा का नहीं हो पाया है। इसमें कौन कौन है बाबू टारगेट पे? एगो सानवी है, रौनक का नहीं हुआ है 2 स्टूडेंट, निक्कू का हो गया, भूमिका नहीं हुआ 3 हो गया है, अनुष्का का तो बिहार का उच्च कर लेंगे, समृद्ध तो भी नया है, अंशुजीत का हुआ है लेकिन वो रफ में हुआ, उसका प्रधान का आपका नहीं ना हो पाया वो प्रधान। 4-5 स्टूडेंट है इसमें। मेरा भी नहीं हुआ इसके। आपको तो आके कूट देंगे बाबू, आप टेंशन मत लो। जो बाबू आउट ऑफ बिहार का है ना, बिहार के बाहर का, उड़ीसा, हैदराबाद, साउथ ईस्ट सबको, उसके लिए आपको तो कूट देंगे, आप टेंशन फ्री रहिए। नेक्स्ट बाबू, आगे एक टर्म आता है बाबू, डिप्रिसिएशन आता है। ये क्या होता है सर? चलो समझो बाबू। नेक्स्ट एक टर्म है बाबू, डिप्रिसिएशन है ना। मतलब अभी जो भी हम लोग निकाल रहे थे सर, अभी जो भी निकाल रहे थे, मान लो 100 रुपया है और 4 साल के बाद पैसा मेरा बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, है ना। 4 साल के बाद मान लो 400 रुपया हो रहा था। अगर डिप्रिसिएट करेगा, मतलब आप क्या बोलना चाहते हैं? हम कुछ नहीं बोलना चाहते, पहले लिख देते डिप्रिसिएट। नेक्स्ट बाबू हेडिंग क्या होगा? डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब समझो। डिप्रिसिएशन देखो शैतान, आगे बाबू एक टर्म है ना, जैसे अमाउंट का फॉर्मूला ना, वही फॉर्मूला। जब भी बाबू कोई भी चीज डिप्रिसिएट होगा, डिप्रिसिएट का मतलब घटेगा। घटे का मतलब, घटने का मतलब क्या हो? जैसे मान लो मोबाइल है, तो मोबाइल मान लो बाबू कि 10,000 का, तो आज इसको हम 10,000 में खरीदे, अब 10 महीना के बाद बेचेंगे तो इसको कोई 10,000 मिलेगा, 5,000 मिलेगा, 4,000 मिलेगा, कोई बोलेगा 21,000 में दे दो, है ना। तो समय के साथ बाबू क्या होगा? इसका दाम घट गया ना बाबू। कोई भी ऑब्जेक्ट का बाबू अगर टाइम के साथ उसका दाम घटता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिप्रिसिएट कहते हैं। अभी तक जो भी क्वेश्चन लगा रहे थे सारे में प्रिंसिपल मेरा कुछ था, अमाउंट क्या आ रहा था? प्रिंसिपल से ज्यादा आ रहा था। कोई सारा क्वेश्चन में देखो, अमाउंट 100 रुपया तो प्रिंसिपल 200 रुपया, 150 रुपया। अभी तक जो भी क्वेश्चन बनाए बाबू, सारा में क्या था बाबू? मेरा अमाउंट ज्यादा आ रहा था प्रिंसिपल से। अभी क्या होगा बाबू? अमाउंट घट जाएगा, प्रिंसिपल से अभी अमाउंट घट जाएगा। तो बाबू कोई भी चीज में, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान या किसी भी चीज में, उस समय के साथ क्या हो रहा है? अगर उसका गिरावट हो रहा है, दाम घट रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? डिप्रिसिएट कहेंगे। जैसे बाबू आप अभी एलईडी टीवी खरीदो, मान लो 1 लाख रुपए का टीवी खरीद लिया, ठीक, और उसको बेचोगे 6 महीने के बाद, तो कोई 1 लाख मिलेगा? नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा, 50,000 मिलेगा। तो 50,000 मिलेगा बाबू, तो समय के साथ उसका दाम घट गया ना जी, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिप्रिसिएशन कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिप्रिसिएशन कहते हैं। डिप्रिसिएशन कहते हैं, और कुछ नहीं है ना। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? डिप्रिसिएशन कहेंगे, है ना, डिप्रिसिएशन कहेंगे। तो जैसे बाबू अमाउंट का, बाबू अमाउंट का फॉर्मूला होता था मेरे लाल, अमाउंट बराबर हम लोग क्या निकालते थे बाबू? यही निकाले है ना, ठीक है, ठीक सर, ठीक। अगर डिप्रिसिएशन रहेगा, जैसे मान लो क्वेश्चन अभी देते हैं, क्वेश्चन देते हैं, समय के साथ अगर डिप्रिसिएशन रहेगा तो यही फार्मूला लगाना, लेकिन यहाँ पे क्या कर देना? माइनस कर देना। यहाँ पे क्या कर देना? माइनस कर देना, माइनस कर देना, है ना, माइनस कर देना। तो डिप्रिसिएशन होता क्या चीज हो? कोई भी ऑब्जेक्ट का वो, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, है ना, कोई भी चीज ले लो, है ना, अगर उसका समय के साथ उसका दाम क्या हो रहा है? घट रहा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? डिप्रिसिएट कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? डिप्रिसिएशन कहेंगे ना, डिप्रिसिएशन कहेंगे। तो इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, डिप्रिसिएशन को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। इस पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। देयर बाबू रिलेटिव डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मशीन बाबू, है ना। कोई भी जनरली वो डिप्रिसिएशन कहाँ होगा? मशीन वाला इलेक्ट्रॉनिक सामान के टर्म में होता है ना। दाम इलेक्ट्रॉनिक सामान का क्या होता है? टाइम के साथ क्या होता है? घटता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा डिफाइन कर लेते बाबू, है ना।
इसको डिफाइन करो डिप्रिसिएशन को बाबू। द रिलेटिव बाबू डिफाइन कीजिए, लिखिए 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 बाबू, कुछ नहीं, थ्योरेटिकल चीज है, थ्योरेटिकल चीज है, क्वेश्चन देते हैं, पहले थोड़ा सा डिफाइन कर लो ना। द रिलेटिव डिक्रीज बाबू, डिक्रीज बाबू इन द वैल्यू ऑफ बाबू एनी ऑब्जेक्ट बाबू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, है ना। आप मोबाइल खरीदो, घर में वॉशिंग मशीन खरीदो, आज 50,000 में खरीदा, 6 महीने के बाद बेचोगे तो 50,000 में डेफिनेटली नहीं बिकेगा वो, कोई 30,000 में लेगा, कोई 25,000 में लेगा, कोई कहेगा फ्री में दे दो। तो क्या आ गया, उसको हमको गिरावट कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, मैंने डिप्रिसिएट करना कहते हैं, उसको डिप्रिसिएट कहते हैं। भरे बाबू पीरियड ऑफ टाइम बाबू, है ना, इज कॉल्ड। ये सबसे आसान कोई टॉपिक है जी, सब 2-3 क्लास सर सिलेबस है अगर तो। जो स्टॉक मार्केट में गिरावट आता है तब उसको डिप्रिसिएशन कहेंगे। हाँ बाबू, बिट्टू बाबू, बाबू, हाँ बाबू क्या बोल रहा है अंकित? या किसी चीज का कॉस्ट को अंकित बोला, क्या बोल रहा है बाबू? सर जैसे स्टॉक मार्केट में तो गिरावट होता है तो उसको भी डिप्रिसिएशन हाँ कहेंगे। उसको भी डिप्रिसिएट कहेंगे बाबू, किसी भी चीज सर का तब गिरावट हो गया वो बाबू। तो ऑब्जेक्ट नहीं ना है। अरे वो हम लोग मैथ में ऑब्जेक्ट बाबू, या कोई वहां पे क्या कर सकते हो, पैसे का गिरावट हो गया, पैसे का गिरावट हो गया, है ना, पैसे का गिरावट हो गया बाबू, ऑब्जेक्ट कर दो बाबू। या यहाँ पे क्या कर सकते हो, मनी कर सकते हो उस केस में, है ना। कभी कभी बाबू मनी भी क्या होता है, गिरता है बाबू, हम लोग का इंडियन वैल्यू का मार्केट क्या होता है, गिरता ही है। अरे ये भी सही है बाबू, रहने दो, है ना, जनरली हम लोग ऑब्जेक्ट के लिए ही डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट बाबू बोलो अंशुजीत, क्या बोल रहा है शैतान? एसआई में तो नहीं था एसआई यूनिट, सर, एसआई में तो नहीं था ना सर, डिप्रेशन। एसआई में नहीं है, एसआई में नहीं है, इसमें हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में करते हैं। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन बाबू, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन किसको कहोगे, जिस रेट से गिरावट हो रहा है ना बाबू। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन किसको कहेंगे, जिस रेट से गिरा, जैसे मान लो 10% हर एक साल आपका वैल्यू घट गया, मोबाइल खरीदा तो कहेगा 10% हर एक साल वैल्यू घट रहा है, तो 10% क्या होगा, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन होगा, उसको क्या कहेंगे, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन का। बढ़ेगा तो उसको रेट कहेंगे, रेट ऑफ इंक्रीमेंट। आई बाबू घट रहा है तो उसको रेट ऑफ क्या कहेंगे, डिप्रिसिएशन कहेंगे ना, है ना बाबू। तो इसको कैसे लिखोगे बाबू, डिफाइन करो इसको। क्वेश्चन करेंगे सर, क्या बोले? अब इसके अपॉन क्वेश्चन करेंगे। हाँ इस पे क्वेश्चन नहीं, इस पे ज्यादा नहीं क्वेश्चन है, एक ही 2 क्वेश्चन है। डिप्रिसिएशन बाबू, जितना भी बेसिक कंसेप्ट है सारा आपको आना चाहिए। डिप्रिसिएशन बाबू पर यूनिट ऑफ टाइम बाबू इज कॉल्ड द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। तो इसमें फार्मूला क्या, जैसे बाबू आपको पूछे बाबू आज 1 लाख रुपए में मोबाइल खरीदा और 10% से रेट, उसका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% दिया हुआ, तो 2 साल के बाद कितना में वो बिकेगा, है ना, या उसका कितना वैल्यू होगा, इस टाइप का क्वेश्चन कहेगा। इट्स कॉल्ड रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। तो इसका फार्मूला क्या होता है सर, फार्मूला क्या होता है बाबू? नेक्स्ट बाबू, अभी 1 लाख रुपया में बेचा, 2 साल के बाद बाबू 50,000 में बेच रहा है, तो 50,000 यहाँ पे क्या होगा, डिप्रिसिएटेड वैल्यू होगा। एक आ गया और टर्म क्या आएगा बाबू, डिप्रिसिएटेड वैल्यू। ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको आना चाहिए ना, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले बाबू उसका टर्मिनोलॉजी सीखोगे ना तो क्वेश्चन पहले समझ में आएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट के टर्मिनोलॉजी ये गायब रहता और क्वेश्चन बनाने चलता। आगे मेरा क्या होगा वो, डिप्रिसिएटेड वैल्यू, ये क्या होता है सर, डिप्रिसिएटेड वैल्यू, इसको क्या कहते हैं? ये बाबू जैसे मान लो 4 साल के बाद आपका प्राइस घट गया, तो घटने के बाद बाबू जो आपको अमाउंट, एक तरह का अमाउंट है, घटा हुआ वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, डिप्रिसिएट। 1 लाख रुपए का मोबाइल 50,000 में बेच दिया तो 50,000 क्या हो गया, डिप्रिसिएटेड वैल्यू हो गया, है ना। द वैल्यू ऑफ बाबू, ये समृद्ध कहानी समझ में आ रहा है जी? समृद्ध बोले वैल्यू ऑफ एनी हो गया, एनी ऑफ एनी। द बाबू, द वैल्यू ऑफ बाबू, वैल्यू बाबू यहाँ पे वैल्यू, द वैल्यू ऑफ एनी टाइम बाबू, किसी टाइम, किसी समय बाबू जो वैल्यू है मशीन का, है ना, कोई भी सामान का, है ना, इज कॉल्ड बाबू
सर अल्टरनेटिंग करंट कब पढ़ाएंगे सर? पढ़ा देंगे बाबू, उसमें क्या दिक्कत है जी, इसी में नहीं तो शुरू कर देंगे, लाइट के बाद उसी को पढ़ा देते हैं। इसके बाद नहीं कौन सर, सा लाइट चैप्टर के बाद स्टार्ट करेंगे? साउंड पढ़ा दीजिए, साउंड, लाइट के बाद साउंड पढ़ा दीजिए। अच्छा ठीक है, ये क्या होगा, डिप्रिसिएटेड वैल्यू होगा। उसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? अरे बाबू पहले लाइट तो खत्म होने दे बाबू, लाइटें अपने में बाबू, लाइटें खाली है। नेक्स्ट बाबू, इसका फार्मूला क्या होगा बाबू, फार्मूला क्या होगा, फार्मूला क्या होगा? कुछ नहीं सर, अमाउंट का फार्मूला क्या होता है सर, यही ना होता है मेरे लाल। अमाउंट बराबर कितना बाबू, P × 1 + R/100 के पावर T, है ना। तो यही है, यही है। अंतर कहाँ है, घट रहा है तो घट रहा है तो यहाँ पे माइनस लेंगे, बाकी वही दुनिया है। घट रहा है तो यहाँ क्या लेंगे, माइनस ले लेंगे, बस हो गया। P शुरू का प्रिंसिपल हो गया, अमाउंट हो गया क्या बाबू, आफ्टर बाबू घटा हुआ वैल्यू हो जाएगा, घटा हुआ वैल्यू हो जाएगा। तो यही आपका फार्मूला हो गया। नेक्स्ट भेयर मेरे बाबू, P मेरा क्या इनिशियल वैल्यू, P यहाँ प्रिंसिपल का है या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, शुरू वाला वैल्यू। इनिशियल वैल्यू मीन्स क्या, शुरू का, स्टार्टिंग का वैल्यू, है ना। इसका फार्मूला बुक में देखो वो तो कुछ और करके लिखा रहेगा, V रहेगा, V0 रहेगा 1 + R/100 रहता है। हम कहा ले वो नया वेरिएबल माने, हमको इससे हम परिचित है ना, इससे अच्छे से परिचित हैं, याद करने में भी सहूलियत है, तो इसीलिए हम इसी को काहे नहीं लिखते। बुक वगैरह में पढ़ोगे तो यहाँ कुछ और लिखेगा, यहाँ कुछ और लिखेगा, मीनिंग सेम है। ठीक, कोई और मेरा कोई क्या, बुक में ऐसे रहता है। हाँ बाबू, ये कुछ यहाँ मान लेगा, कोई यहाँ V मान लेगा, V0, कोई X मान लेगा, Y मान लेगा। माइनस प्लस के जगह माइनस है सर। हाँ, प्लस की जगह सिर्फ माइनस है, बाकी वही है। और मेरा क्या है, रेट ऑफ बाबू डिप्रिसिएशन है। अमाउंट बराबर P × 1 + C 1 - R/100 की पावर T। और मेरा यहाँ पे क्या वो रेट ऑफ, वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था, यहाँ घट रहा है तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन होगा, पर ना। सर तो P इनिशियल वैल्यू होगा सर। हाँ, P इनिशियल वैल्यू होगा, कंपेयर करके पढ़िए। T मेरा क्या बाबू, टाइम है, 1 साल 2 साल। लेकिन टाइम P को ओरिजिनल वैल्यू भी बोल। हाँ, ओरिजिनल वैल्यू भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। P में P अमाउंट, ये क्या हो गया सर, ये बाबू क्या हो गया, अमाउंट हो गया या वैल्यू हो गया, अमाउंट हो गया बाबू, कब बाबू, या बाबू वैल्यू कब बाबू, ऑफ आइटे बाबू, आइटे बाबू सर्टेन टाइम, है ना, आफ्टर द सर्टेन टाइम बाबू। अमाउंट या वैल्यू बाबू आफ्टर द सर्टेन टाइम, 1 साल या 2 साल के बाद, आफ्टर द सर्टेन टाइम, कुछ समय के बाद, सर्टेन टाइम में तो 1 साल 2 साल, है ना। लिखे बोल, अब इस पे क्वेश्चन। सर ये अंकित, मंगला स्थान, बिट्टू, अंशु जी से अनाउंस कीजिए, आज कौन कौन सर नहीं है बाबू। वन वेवलेंथ को कैसे नापते हैं सर? LAMBDA सर, लंबड़ा में नापते हैं। लैम्डा वेवलेंथ बाबू, आप पढ़ने समय बाबू इधर उधर काहे ला देखते रहते हो जी, आप इधर क्लास करते हो, उसके साथ साथ आप बहुत सारे साइट खोले रहते बाबू, वेवलेंथ बुक में ये दिया है, बुक में दिया है। बुक में दिया शैतान, आप इसको मिनिमाइज कर लेते हो, उधर खोलते रहते हो, नहीं ये समझ पाओगे ना उधर समझ पाओगे। एक साथ में बाबू 4 तरह से काम कीजिएगा ना, तो इधर ना क्लियर हो पाएगा, उधर ना क्लियर हो पाएगा। नेक्स्ट हो, जल्दी लिखिए। एक क्वेश्चन लिखते, एक क्वेश्चन लिखे, जल्दी लिखो वो। सर हाँ आई हैव डाउट सर, क्या आप बोले, बैच एफ के बाद बता सकते हैं? क्या डाउट है जी? ट्रिगोनोमेट्री में सर। अच्छा ठीक है, बता देंगे। आप लोग को रिलेटेड जो टॉपिक डाउट रहता है वो कभी कभार कॉल करके पूछ लो, जैसे वेवलेंथ लैम्डा होता है, तो ये सब क्या बाबू, 2 क्रेस्ट या ट्रफ के बीच का दूरी को हम लोग नापेंगे। वेवलेंथ सर, फिर से बोल दो सर, मैं बना लेता हूँ। सर ये तो ज्योग्राफी का चैप्टर है ना। नहीं बाबू, वेवलेंथ वगैरह बाबू ला इसमें हमको पढ़ना, साउंड वगैरह में पढ़ना रहता है, एम्पलीट्यूड, है ना बाबू, वेवलेंथ, नहीं एम्पलीट्यूड, सर, मेरा फ्रीक्वेंसी, तो टाइम।
वेवलेंथ क्रेस्ट क्रेस्ट और थ्रो थ्रो का दूरी को वो कहते हैं। क्रेस्ट ड्रॉप वो ग्राफ ज्योग्राफी में में होता अलग है ना, वो सर ज्योग्राफी में भी होता है, ज्योग्राफी में भी होता है। सर द लेयर ऑफ अर्थ। हाँ सर लेयर बोला। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं सर? क्वांटम नंबर्स अरे बाबू क्वांटम स्पिन, क्वांटम नंबर, जो मतलब क्वांटम नंबर है ना, ये सब 4 क्वांटम नंबर होते हैं। लिंक से डाइवर्ट मत करो, जो पढ़ा रहे हो उस पर फोकस कीजिए, ठीक है ना। आप लोग बाबू करते क्या बाबू, इसको वीडियो मिनिमाइज करके इधर उधर सर्च करते रहते हो, वहां कुछ भी नहीं समझ में आएगा, यहीं से गोल हो जाओगे। जो आपका सिलेबस है वो सिलेबस में रहिए, सिलेबस से पढ़िए, बहुत पढ़ने के बहुत सारे चीज होते हैं। इधर उधर फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, क्वांटम क्या होगा सर, उधर से बोलेगा सर क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है। हाँ बाबू, इस पे क्वेश्चन है बाबू, द वैल्यू ऑफ ए मशीन। बाबू क्वेश्चन नंबर कितना बाबू, 46 नंबर। द वैल्यू ऑफ ए मशीन, सर द वैल्यू ऑफ ए मशीन बाबू, या द कॉस्ट ऑफ ए मशीन कह सकते हो। द वैल्यू चाहे कॉस्ट लिखो, दोनों ठीक है। द कॉस्ट ऑफ ए मशीन, द कॉस्ट ऑफ ए मशीन बाबू, द कॉस्ट ऑफ ए मशीन बाबू इज रुपया 1 लाख, 1,00,000, 1 लाख। द वैल्यू ऑफ ए मशीन बाबू इज रुपया 1 लाख बाबू, 1 लाख बाबू। डिप्रिसिएटेड, डिप्रिसिएटेड at the rate of, at the rate of बाबू 10% per annum, ठीक। what will be its value, what will be its value after 3 years, 3 साल के बाद ये मशीन का वैल्यू कितना होगा, है ना मेरे लाल। मान लो एक वॉशिंग मशीन 1 लाख में खरीदा, हर एक साल तो दाम घटवे करेगा वॉशिंग मशीन का, नया खरीदोगे पुराना का पुराना नहीं बिकेगा, ऐसा थोड़ी होता है। 1 लाख का माल 1.25 लाख में बिकेगा। ये उत्कर्ष क्या कर रहा है जी, तो कह रहा 3 साल के बाद, 3 साल के बाद बाबू मशीन आपका बाबू कितना वैल्यू होगा मार्केट में, उसका कितना वैल्यू होगा, यही कह रहा है। कुछ नहीं सर, खाली रेट ऑफ डिप्रिसिएशन में माइनस करेंगे, अब अमाउंट वाला में हम लोग प्लस कर दे, इसमें माइनस करेंगे, उसके बाद कुछ है जी, कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे सर, कुछ ना करेंगे सर, जो वैल्यू दिया वो लिखेंगे। क्या दिया बाबू, पी सर दिया हुआ, मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन सर दिया हुआ है सर विद्यासागर में, मैट्रिक्स वाला। पी क्या है बाबू, इनिशियल वैल्यू, पी क्या है मेरा इनिशियल वैल्यू है, तो इनिशियल वैल्यू कितना है सर, 1 लाख है। सर दिया सर, एक क्वेश्चन तो दिया हुआ ही है मैट्रिक्स वाला। ठीक ठीक, वो इनिशियल वैल्यू कितना है, 1 लाख है ना बाबू। रेट मेरा दिया हुआ है सर 10% पर एनम। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन लिख दो शैतान, रेट ऑफ क्या लिख दो बाबू, डिप्रिसिएशन लिख दो, है ना। ठीक बाबू, क्या मेरे लाल, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना दिया सर, 10% दिया हुआ। टाइम मेरा कितना दिया भोला, ए सुजीत समझ में आ रहा है भोला, यस सर। तेज हो जाएगा। हाँ सर। मेरा समृद्ध कहाँ गया है, समृद्ध आ रहा है बाबू भोले समझ में। यस सर। झूठ नहीं बोलना बाबू, झूठ बोलेगा बाबू तो सरस्वती जी नाराज हो जाएंगे। देखो आप लोग कलम पकड़ ले रहते हो, कॉपी पकड़ ले रहते हो, तो कलम कॉपी क्या बाबू, है ना, ये सब आशीर्वाद का चीज है, इस सबको पकड़ के झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो भ्रष्ट हो जाता है बुद्धि। नहीं आएगा तो बोलिएगा सर हमको नहीं आता, पूछोगे तो ना बताएंगे जी। हमको क्या निकालना, 3 साल के बाद बाबू वैल्यू निकालने का रहा है ना, तो वही फार्मूला सर, यही वाला हम लोग यूज करेंगे बाबू। ए बराबर कितना पढ़ाई मम्मी, वही बाबू डिप्रिसिएशन है तो 1 - r/100 के पावर टी कर देंगे। एक ही फार्मूला, तो हम लोग कोशिश करते हैं आप लोग को इस तरह से नोट्स बना के देते बाबू कि आपको दिमाग पे कम जोड़ पड़े, है ना। ठीक, अमाउंट तो हमको निकालना है सर, निकालेंगे। प्रिंसिपल 1 लाख, इनिशियल वैल्यू 1 - रेट 10% डिवाइडेड बाई 100, पावर का साल 3 साल। अब इसको सोल्व करेंगे, इसको मेरा बच्चा सोल्व तो ऐसे ही कर लेगा, चुटकी में कर लेगा। तो 1 साल के बाद वैल्यू कितना रह जाएगा सर, कुछ रहेगा वो, 1 लाख हो गया।
एक जीरो मर गया। 9/10 1 माइनस 1/10 का पावर 3। 9/10 का पावर 3। हाँ बोला। ए बराबर कितना हो गया बोला? 1 लाख बाबू, 1 लाख। ये 9/3 है, 9/10 का पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। पावर 3 मतलब क्या? 9 3 बार मल्टीप्लाई हुआ, यही ना पढ़ा है बाबू। हाँ सर। सर 72,900। हाँ भोला। ये 1 लाख बाबू। 9/10 मतलब क्या सर? 9/10 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0 मर गया। हाँ सर। ए बराबर 100 बच गया, मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 3 बार कितना हो जाएगा? 729 होगा। 9 का क्यूब पढ़ा है ना मेरे लाल? 729 हो यस जाएगा। सर 72,900। अब इसमें मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो अमाउंट बराबर कितना हो जाएगा? 729 3000 आ जाएगा। इतना रुपया आ जाएगा। मतलब 3 साल के बाद आपका मशीन कितना में बिकेगा बाबू? 72,900 रुपया में। लाख रुपया का सामान 72,900 में, है ना? तो घट गया बाबू। सेकंड मेथड है सर। सेकंड मेथड वही ट्रिक से लगा लगा कर सकते हैं ना, क्रॉस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में क्या करना? घटा देना। जो भी ट्री में आएगा बाबू, जो भी अमाउंट आ जाएगा 18,000 के आसपास आएगा ना बाबू, उसको घटा देना 1 लाख में। सर देखो मतलब शैतान। 1 लाख का 1/10 करते रहना है। हाँ करते। तीन मेथड वाला ये क्या करो बाबू? 3 ब्रांच वाला ट्री मेथड लगाओगे 3 साल वाला। वैसे। हाँ 3 ब्रांच वाला ट्री मेथड लगाओगे 3 साल वाला, है ना? लास्ट तो वो क्या निकल जाएगा? सीआई निकल जाएगा, वहां से कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। वैसे करोगे तो, और उसको घटा देना 1 लाख में, घटा देना, इतना ही आएगा। नेक्स्ट बाबू। फिजिक्स का आपको- टाइम हो गया सर। हाँ मेरे लाल। देखो आपको हम क्या पढ़ा रहे थे सर? बेंडिंग ऑफ लाइट पढ़ा रहे हैं, है ना? इसको शैतान स्क्रीन, पहले इसको तो स्टॉप करने दो। आपको एक्टिविटी करके दिखा देते बाबू कैसे लाइट बेंड करता है शैतान, है ना? आपको रिफ्रैक्शन पढ़ा